दो ऐसे वर्ड्स है जिनको लेकर लर्नर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ हमें बोलना चाहिए डीम्ड टू बी और कहाँ हमें बोलना चाहिए डीम्ड टू हैव। तो अगर आप भी इन दोनों वर्ड्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं तो आइए इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। तो आइए सबसे पहले डीम्ड टू बी के बारे में जानें, उसके बाद हम जानेंगे डीम्ड टू हैव के बारे में। जब सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद दिया जाता है इज एम आर, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी इज कभी एम कभी आर, और उसके बाद लिखा जाता है डीम्ड टू बी। तो फिर इस तरह के सेंटेंसेस का मतलब होता है होना माना जाता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स लिखा है ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सके। यह पहला एग्जाम्पल है, यू आर डीम्ड टू बी अ गुड डॉक्टर। इस सेंटेंस का मीनिंग है आपको एक अच्छा डॉक्टर होना माना जाता है। यहाँ मैंने कहा यू आर डीम्ड टू बी, यानी आपको होना माना जाता है अ गुड डॉक्टर, एक अच्छा डॉक्टर। तो पूरी बात ऐसे हुई कि आपको एक अच्छा डॉक्टर होना माना जाता है। ही इज डीम्ड टू बी अ गुड टीचर। इस सेंटेंस का मीनिंग है उसे एक अच्छा टीचर होना माना जाता है, यानी ऐसा माना जाता है कि वो एक अच्छा टीचर है। अगर बात हम लास्ट एग्जाम्पल की करें तो यहाँ लिखा है शी इज डीम्ड टू बी अ गुड शेफ, यानी उसे एक अच्छा बावर्ची माना जाता है। यहाँ मेरे सेंटेंस में आया इज डीम्ड टू बी, इसका मतलब है माना जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आपने सीखा कि जब आप लिखेंगे सब्जेक्ट उसके बाद लिखेंगे इज एम आर, फिर आप बोलेंगे डीम्ड टू बी, तो इसका मतलब होता है माना जाता है या समझा जाता है। वहीं अगर हम बात दूसरे टॉपिक की करें तो यहाँ लिखा है डीम्ड टू हैव विद थर्ड फॉर्म, यानी जब आप सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद इज एम आर में से देते हैं कोई एक, फिर आप लिखते हैं डीम्ड टू हैव विद थर्ड फॉर्म। तो इस तरह के सेंटेंसेस का मतलब होता है माना जाता है किसी ने कुछ किया है, यानी ऐसा माना जाता है कि किसी इंसान ने कुछ काम किया है या कोई काम किया है। जैसा कि मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल्स लिखा है ताकि आप इस बात को आसानी से समझें। यह पहला एग्जाम्पल है, यू आर डीम्ड टू हैव एक्सप्लेन्ड वेल, यानी माना जाता है कि आपने अच्छा एक्सप्लेन किया है, यानी जो आपने व्याख्या किया है वो अच्छा किया है। यहाँ इस सेंटेंस में सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट, फिर मैंने लिखा आर, उसके बाद मैंने लिखा डीम्ड टू हैव, फिर मैंने वर्ब का लिखा थर्ड फॉर्म। अगर हम बात दूसरे एग्जाम्पल की करें तो यहाँ लिखा है यू आर डीम्ड टू हैव स्पोकन ट्रूथ। इस सेंटेंस का मीनिंग है माना जाता है या ऐसा समझा जाता है कि आपने सच कहा है या आपने सच बोला है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ मैंने लिखा है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मैंने लिखा है आर, उसके बाद मैंने लिखा है डीम्ड टू हैव, फिर मैंने लिखा है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसीलिए इसका मतलब हुआ ऐसा माना जाता है या समझा जाता है कि आपने सच बोला है। अगर हम बात लास्ट एग्जांपल की करें तो यहाँ लिखा है ही इज डीम्ड टू हैव टेकन गुड डिसीजन, यानी माना जाता है कि उसने अच्छा फैसला लिया है। यहाँ भी सबसे पहले मैंने बोला सब्जेक्ट जो है ही, उसके बाद मैंने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बोला इज, फिर मैंने बोला डीम्ड टू हैव, उसके बाद मैंने वर्ब का थर्ड फॉर्म बोला जो है टेकन, उसके बाद मैंने अदर वर्ड्स बोला। तो इस तरह से इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ था माना जाता है कि उसने अच्छा फैसला लिया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बड़े शानदार तरीके से इस बात को सीखा कि डीम्ड टू बी का मतलब होता है होना माना जाता है, यानी माना जाता है कि कोई इंसान कोई चीज है, जबकि डीम्ड टू हैव विद थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि माना जाता है किसी इंसान ने कोई काम किया है।